हेलो दोस्तों, ब्रेनियन ब्राइट क्लासिंग में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 8 तक क्वेश्चन हल कर चुके थे, जिसमें आज हम 9वां क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आपको 8वां क्वेश्चन नंबर 9 लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाद बिंदु का मतलब आप समझ रहे हैं ना, निचला हिस्सा। पाद का मतलब होता है पैर। जैसे हमारा पैर नीचे होता है ना, तो उसी चीज को कहते हैं, निचले हिस्से को क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। देखिए इसमें पहले फिगर कर, एक मीनार के पाद बिंदु, यानी एक मीनार बनाइए आप। मीनार बड़ा होता है ना, भवन से बड़ा होगा मीनार। ठीक है, मीनार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमने मान लिया ये भूमि होगा। भूमि पे दोनों स्थिर है, ये हमारी जमीन हो गई। ये मीनार है ए और बी। ए और बी हमारी क्या होगी, एक मीनार हो गई। ठीक है, एक भवन बना दीजिए। यहाँ पे हमने एक भवन बना दिया। भवन मीनार से हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मीनार हो गई। ठीक है, इसको नाम दे दे क्या चीज, सी और डी। ये हमारी क्या है, भूमि है। इसको हम क्या कहते हैं, भूमि मान लेते हैं। क्या है, भूमि। ठीक है, अब ये मत समझिएगा भूमि को समतल मान के चलेंगे। मत समझिएगा कहीं गाढ़ा, कहीं खाल, कहीं ऊंच, ऐसे टीला टीली मत समझिएगा। एकदम प्लेन मानिएगा भूमि को। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या क्या रहा है, ये हमारा क्या है, हमने इसको क्या नाम दिया, सीडी। हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, भवन है। क्या है, भवन। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, कहने का तात्पर्य इसका क्या है, कह रहे हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, यानी मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर क्या है, ये है। इनको अगर मिलाते हैं तो जो कोण बनेगा, उस कोण को क्या कहा गया है, जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच का, उस कोण का मान है हमारा कितना डिग्री है, कह रहे हैं यूनियन कोण 30 डिग्री। यूनियन कोण मतलब क्षैतिज नीचे, यानी ये बन गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर कर इसी में। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, यानी भवन का पाद बिंदु ये हो गया निचले हिस्से, मीनार का शिखर ये हो गया। इनको अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो कोण बन रहा है कितना डिग्री का, कर रहा है यूनियन कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई, ये तो मीनार का क्या ऊंचाई दे रखा है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, यानी इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है, ये 50 मीटर है। कितना है ऊंचाई, 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई हम क्या मान लें, h मान लें। इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लें, x मान लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हल करते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ये मान लीजिए ये हमें मिले जाता है तो दोनों के लिए आधार तो सेम है। इस त्रिभुज में समकोण में देखें तो भी ये आ रहा है, इस समकोण त्रिभुज में देखें तो भी ये आ रहा है। इसको पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, इसमें मान दिया ना ए सी बी वाले, तो मान दिया ये वाला 50 और ये नहीं दिया। इसको निकालने के लिए इन दोनों का अनुपात लेके निकालें, ये निकल जाएगा। ये आसानी से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। चलिए हल करते हैं। माना ए बी क्या है, मीनार है। ए बी मीनार है। ठीक है, तथा सी डी भवन है, तथा सी डी क्या है, भवन है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब बात करिए, अब जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है, ठीक है। इसी में ए सी बराबर हमने क्या मान लिया है, ए सी बराबर हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। और सी डी बराबर हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया है। क्या मान लिया है, एच मान लिया है। और ए बी का मान क्या दे रखा है, ए बी बराबर हमें दे रखा है 50 मीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए। अब चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा लेके चले, ए सी बी। त्रिभुज ए बी सी में या से। ठीक है, चलते हैं। तो हमने क्या बताया, इसको x का मान हमें निकालने की जरूरत है। तो हम ये वाला अनुपात ये बट्टे ये करके अनुपात लेके चलेंगे, ये ना, यानी ये कोण है ना, कोण के सामने वाला ये लंब हो गया तो लंब हो जाएगा, और नीचे क्या है, आधार है। क्या ले लेंगे, आधार, यानी अनुपात हम क्या ले लें, लंब बट्टे आधार। क्या ले लें, लंब बट्टे आधार। कौन सा अनुपात होता है, tan थीटा। क्या लिख दें यहाँ पे, tan थीटा। अब देखिए मान दिया है, सब रख के चले जाइए।
tan थीटा, tan थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसी त्रिभुज में देखेंगे कितना कोण बना है 60 डिग्री का ना, यहाँ क्या लिख 60 डिग्री। लंब, लंब का मान क्या है ए बी, ये भी लिख लीजिए नाम, ए बी पहले लिख लीजिए, उसके बाद मान रख दीजिएगा। ए बी हो गया और आधार क्या है ए सी, क्या लिखे ए सी। tan 60 अंश का मान क्या होता है कहानी में 3। ये भी हमारा कितना है 50 है, 50 लिख लीजिए। और ए सी कितना है हमारा x है, तो हम क्या लिख दें x। x को इधर भेज दें, x को क्या करें इधर भेज दें, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये जाके इधर ये चला जाएगा, इधर ये चला जाएगा इधर, क्या लिख लीजिए √3x जाएगा तो गुणा कर लेगा, ठीक है, बराबर कितना मिलेगा 50। तो यहाँ पे आएंगे तो अब ये √3 को हटाएंगे तो ये क्या करेगा इसके नीचे चला जाएगा ना, भाग कर देगा ना, यहाँ से जाके भाग करेगा 50 में, तो क्या हो जाएगा x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 50 बट्टे कर्ण का 3, ठीक है। अब हमने कहा था जब हर नीचे आए कर्ण में तो उसको क्या करेंगे हटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करते हैं कर्ण का 3 नीचे आए तो कर्ण का 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, कर्ण का 3 बट्टा कर्ण का 3। चलिए तो क्या मिलेगा हमें x बराबर, यहाँ पे देखिए 50 कर्ण 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा कर्ण 3 गुणा करेगा कितना हो जाएगा, कितना मीटर मिल गया, ठीक है, एक मान तो हमें मिल गया। चलिए अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। अब पुनः किस में चलते हैं, पुनः त्रिभुज ये वाला ले लीजिए CAD से, CAD में चलते हैं। इसमें भी क्या है कोण के सामने क्या है लंब है और नीचे क्या है आधार है, तो लंब बट्टा आधारी अनुपात लेके चलेंगे क्योंकि भवन की ऊंचाई ऐसे ज्ञात करनी है और ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम क्या लिख लें लंब बट्टे आधार, यहाँ भी लंब बट्टे आधार, किसका अनुपात है ये tan का, तो क्या लिख दें यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा, tan थीटा का मान कितना दे रखा है, करेक्ट कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तो क्या लिख दें 30 डिग्री। लंब का मान क्या है CD, क्या लिख दें CD, और आधार हमारा क्या है वही AC है तो AC लिख दें यहाँ पे। मान रखो इसका मान कितना होगा tan 30 अंश का 1 बट्टा कर्ण 3 होता है, ठीक है। तो बराबर क्या CD का मान हमारा h है और AC बराबर कितना है, AC का मान यहाँ पे क्या मिला x, ठीक है। वैल्यू रखते हैं अभी, x को इधर भेज दीजिए, ठीक है, इसे वहीं पर रहने दो। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कर्ण 3 को हम क्या करें इधर भेजें या रहने दीजिए, x को इधर भेजते हैं, तो क्या मिलेगा x बट्टे कर्ण में 3 बराबर h, सीधा लिखते हैं इसको, h बराबर क्या मिल जाएगा x बट्टे कर्ण में 3, ठीक है। अब x की वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए, x बराबर क्या है 50 कर्ण 3 बट्टा 3, तो यहाँ पे h बराबर हम क्या लिख दें 50 कर्ण में 3 बट्टा 3 और 3 का बट्टा 3 कर्ण का, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है कर्ण से कर्ण कर, इसके नीचे क्या है कुछ नहीं, तो क्या होगा 1 होगा ना, प्लाट के गुणा करा देते, h बराबर क्या मिलेगा 50 कर्ण में 3 बट्टा 3 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा कर्ण 3 नीचे, कर्ण 3 से कर्ण 3 काट दीजिए तो h बराबर क्या मिलेगा 50 बट्टा 3 मीटर, ये ऊंचाई होगी, ठीक है। अब अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए, छोटा हो जाएगा तो h बराबर क्या लिखेंगे 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 करने 3 2 बच गया 0 3 6 18, फिर कितना बचेगा 2 .66 यहाँ पे दे दिया होगा 6-7 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, भवन की ऊंचाई हो गई। अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया इस तरह। अब आप देख लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन। हाँ दोस्तों तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हम इसको देखते हैं और हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आएगा इसको भी हल करने में। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा पहले पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका फिगर भी थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए एक सड़क होगा, ये यहाँ से यहाँ तक सड़क की चौड़ाई होगी, ठीक है। हमने मान लीजिए सड़क की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सड़क है, ये चौड़ाई है। अब इसको बनाएंगे आप, अगर 3D बनाएंगे तो ऐसे ही जाएगी सड़क, ऐसे निकलेगी ऐसे, ठीक है, ये पूरी सड़क हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 80 मीटर चौड़ी है, कितनी है 80 मीटर, ठीक है ना।
हमने कह दिया चलो ये एक किनारा हो गया इसका, ये किनारा ये हो गया सड़क का, ठीक है। तो कह रहा है एक खंभा यहाँ पे लगा हुआ है, एक खंभा ऐसे किया हुआ है, एक यहाँ पे खंभा लगा हुआ है, या ये खंभा एक है और एक खंभा यहाँ पे सीधा ऐसे लगा हुआ है, दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, सीधे सीधे खंभे लग गए। चलिए खंभे तो हमारे हो गए ना। अब बात करता है आगे क्या चीज, कह रहा है कि एक बिंदु है सड़क के, कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है दो आमने सामने समान नंबर है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, ये भी जितनी लंबी है उतना ही लंबी ये भी है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी कहीं भी एक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने बिंदु ले लिया, कहीं पे एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी खंभों के शिखर एक का क्या बनेगा 30 डिग्री, एक का 60 डिग्री, यानी अगर ऐसे इसको हम मिला दें इस बिंदु से, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दें इस बिंदु से, देखिए इसकी कोण अधिक है ना, इसका क्या है ज्यादा चौड़ा, ठीक है ना, और ये झुका हुआ, ज्यादा झुका हुआ है, ये ज्यादा उठा हुआ है, ये कितना डिग्री कोण बना ले रहा है, ये 60 डिग्री बना ले रहा है, और ये कितना डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना ले रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा यही कर रहा था कि एक 60 और एक 30, इसको हमने 60 बना दिया, इसको हम 30 बना दिया, अगर बिंदु यहाँ पे ले लेते ये वाला 60 हो जाता है, ये वाला 30 हो जाता है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर मान लो हम इसको हम नाम लिखो ए बी, एक इधर खंभा हो गया, एक खंभा सी डी हो गया, ठीक है, दोनों हो गए, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं एच है, ठीक है। अगर इसका भी एच होगा तो ये भी क्या होगा एच ही होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है आपस में समान है। अब बात करते हैं ये 80 मीटर है टोटल, अगर हम मान लो एक पूरा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है इसकी, ये जो 80 मीटर कितनी है 80 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। हम मान लें अब कह रहा है बिंदु खंभों से बिंदु की दूरी विज्ञान करें, तो अगर मान लो हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हम कह रहे इस बिंदु से इसको मान लेते बिंदु क्या है ए बी सी डी, इस बिंदु को हम क्या मानते हैं ई हमारा क्या है बिंदु है, हम मान लेते हैं ए से, यानी ए बी वाले खंभा से इस बिंदु की दूरी कितनी है, हम मान लेते हैं एक्स है, क्या है एक्स मीटर की दूरी पे बिंदु है इधर साइड से, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, जैसी बात है। अगर इधर एक्स है तो इधर कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा ना, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, इधर से हम घटा देंगे 80 में से घटा देंगे एक्स, ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, हल करते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या लिखें माना, जो जो माने वो लिखिए, माना ए बी तथा सी डी खंभा है, ए बी तथा सी डी क्या है खंभा है, खंभा जिसकी ऊंचाई है, ठीक है, खंभा है। और ई बिंदु, ई बिंदु है, ठीक है ना, सड़क पे क्या है ई बिंदु है सड़क पे। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ए बी बराबर दोनों खंभों की ऊंचाई समान है ना, तो चूंकि खंभों की ऊंचाई समान है, अतः चूंकि खंभों की ऊंचाई समान है, अतः ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर किसके है सी डी के, सी डी बराबर हमने क्या मान रखा है एच मान लिया है, ठीक है। और ए बराबर हमने क्या मान रखा है, ए बराबर हमने क्या मान रखा है ए ई एक्स मान रखा है। अब बताओ अगर हम ई सी सी ई की मान निकालें, सी ई के बाद ये पूरा टोटल 80 है और ये एक्स है, तो 80 में से ये पूरा में से अगर हम एक्स को घटा दें तो ये वाली दूरी बच जाएगी ना, सी बचेगी ना, तो ये वाली दूरी हमारी क्या होगी, पूरे दूरी में से एक्स निकाल देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी, यानी पूरी दूरी 80, 80 में से हम क्या निकाल दो एक्स, हमें कौन सा मिल जाएगा सी वाली मिल जाएगी, यानी इसको हमारा क्या बचेगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं 80 माइनस क्या होगा एक्स हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें इसको और इसको तो पूरा 80 होना चाहिए, तो बताइए अगर जोड़ेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, 80 बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अब कौन सा त्रिभुज लेके चले, कोई एक त्रिभुज पहले उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, एक्स और एच इसको लेके चलते हैं ताकि एक्स और एच में कोई संबंध निकल जाए, फिर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके हल कर देंगे। इसको भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, इसको लेके चलने में आसानी पड़ेगी ताकि ये वैल्यू बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेंगे, हल्का होगा। तो लेके चलते हैं, पहले त्रिभुज कौन सा ले ए ई बी से, त्रिभुज ए ई बी से या में जो भी लिख लो। तो यहाँ पे हमें क्या लेके चलना पड़े, ये हमारा कोण के सामने लंब और ये नीचे वाला क्या हो गया आधार, तो कौन सा अनुपात लेके चले लंब बट्टा आधार वाला ना, लंब बट्टा आधार।
अब बताइए लंब बट्टा आधार कौन सा अनुपात होता है, tan होता है, तो क्या लिख दे बराबर tan थीटा। ठीक है, थीटा का मान हमारे पास उपलब्ध है, थीटा का मान कितना है, कह रहा 30 डिग्री है, तो क्या लिख दे यहाँ पे tan 30 डिग्री। लंब का मान क्या है, ए बी नाम है तो नाम दे दो, ए बी बट्टे ए ई लिख देना, आधार हमारा क्या है ए ई है। यहाँ पे tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 लिख दे। ठीक है, अब बताओ ए बी बराबर क्या है, एच है, तो हम क्या लिखते हैं एच। ए ई का मान क्या है, एक्स है, क्या लिखते हैं एक्स। अब एक्स जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, एच जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का एक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक सेकंड एक हो जाएगा, और ये कर्णिम 3 किधर जाएगा, एच के साथ गुणा कर लेगा ना, यहाँ से जाके गुणा करेगा एच से, तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 3h या एच कर्णी में 3, ये हो गया हमारा समीकरण, ये हमारा दोनों में संबंध मिल गया। ठीक है, अब चलिए अब पुनः चलते हैं, पुनः त्रिभुज CED से, इसमें भी वही अनुपात, कोण के सामने लंब और नीचे बचा आधार, तो लंब बटा आधार लिख चलेंगे। यहाँ भी क्या लिख लें, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan होता है ना, tan थीटा लिख लें। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लें। लंब का मान क्या है, एच लिखिए या CD, पहले CD लिखे, CD बच्चे आधार का मान क्या है, EC लिख लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, कर्णिम 3 लिख लें। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, कर्णिम 3 लिख दिया। CD बराबर हमारा क्या है, H है, तो H लिख दें। और बताइए EC का मान क्या है, 80 - x, क्या लिख दें 80 - x लिख दें। अब बताइए ये टोटल जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 80 - x कर्णिम 3 से क्या गुणा करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कर्णिम 3 80 - x बराबर क्या मिल जाएगा, h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और s, या तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट, x बराबर h कर्णिम 3 यहाँ पुट कर दीजिए, या h का मान, x का ही मान निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से मान अपने, समीकरण 1 से x बराबर h कर्णिम में 3 रखने का। ठीक है, यहाँ पे रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, कर्णिम में 3 80 माइनस h की जगह आप क्या लिखते हैं, h कर्णिम 3, h कर्णिम में 3 बराबर h, यानी x बराबर क्या रखना है, h कर्णिम 3, यहाँ से समीकरण 1 से, यहाँ पे x के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, h कर्णिम 3, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 80 कर्णिम 3 हो जाएगा, माइनस 1 कर्णिम 3 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा ना, कर्णिम 3 से तो क्या होगा, 3h लिख दीजिए या h3 लिखिए, यहाँ पे क्या लिख दें, 3h लिख दें, नहीं गलत हो जाएगा, आपको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, यानी h3 लिख दीजिए बराबर h। अब इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि h एक साइड कर दीजिए, क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक साइड कर लेंगे और बाकी वैल्यू एक साइड करेंगे। 80 कर्णिम में 3 बराबर क्या मिलेगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3h प्लस 3h हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसलिए हम इसको 3 पहले लिख लें, h बाद में लिख दें, h पहले लिख लें, 3 बाद में लिख लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4h, क्या हो जाएगा, 4h बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 कर्णिम में 3 रह जाएगा, तो क्या लिख दें, 80 कर्णिम में 3, h बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 गुणा में है तो इधर जाके भाग कर देगा, तो 80 कर्णिम में 3/4, अब 4 से काटेंगे तो कितने बार में, 4 गुना 8, 2 बार में कट जाएगा ना, यानी यहाँ पे 20 बच जाएगा, यानी h बराबर हमें क्या मिल गया, 20 कर्णिम में 3 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई क्या मिल गई, 20 कर्णिम में 3 मीटर। ठीक है, अब बता यहाँ पे, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन का रहे खंबा है ना, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितना है, 20 कर्णिम में 3 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उसी में इंक्लूड किया है कि खंभों से बिंदु की दूरी, यानी ये जो x है ना, अगर इस बिंदु का पता चल जाएगा इस खंभे से कितनी दूर है तो निकल जाएगा, यानी h का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख दो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, h बराबर, यहाँ पे देखिए सॉरी, x बराबर क्या मिल जाएगा, समीकरण ये है ना, x बराबर क्या मिला था, h कर्णिम 3 था, यहाँ पे x बराबर क्या मिल जाएगा, h का जगह पे क्या लिख दें, 20 कर्णिम में 3 और कर्णिम 3 नहीं है, कर्णिम में 3, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 20 कर्णिम 3 गुणा करेगा कितना हो जाएगा 3, x बराबर क्या मिल जाएगा, 20 3 60 मीटर, यानी इस AB खंबे से कितनी दूरी पे है, बिंदु 60 मीटर के, और CD खंबे से कितना होगा, 20 मीटर होगा ना, तभी तो 80 होगा,
इसमें से 80 में से आप घटा दीजिएगा 60, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अतः खंभों से बिंदु कितना होगा 20 तथा 60 मीटर की दूरी पे। अतः खंभों से बिंदु 20 मीटर तथा 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर। ये देखिए, ये 60 मीटर आपको समझ में आ रहा है, 20 नहीं समझ में। अगर मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से x का वैल्यू निकला है तो यहाँ पे ये 60 मीटर की दूरी पे है और टोटल 80 है, इधर कितना बचा 20 ही ना। इस खंभा से 60 मीटर तो इस खंभा से कितना होगा 20 मीटर की दूरी पे होगा। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन को हल करते हैं। फिगर दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, इसको इरेज करते हैं। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारा बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा हुआ है, कह रहे एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या चीज है, बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इसी बिंदु 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर हमारा दे रखा है। ठीक है, फिगर बना के दे रखा है, बना दिया है टोटल, बस हमें इसे हल करना है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या मान रखा है, ये हमारा एक टावर है। ये एबी जो है ना, उसमें दिखा दिया है कि एबी टावर है। क्या चीज है, एबी टावर है और इस टावर से एक बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु एक सी है। ठीक है, इस बिंदु सी, यहाँ पे बिंदु क्या है, एक सी है। मतलब ये यहाँ पे ये बिंदु सी जो है ना, यहाँ पे क्या है नहर, ये बी और सी हमारी नहर हो गई। तो इस किनारे पे क्या कर दिया, टावर लगा दिया है। यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, तो इस साइड से अगर देख रहा है टावर को तो ऊर्ध्वाधर कितना डिग्री, ये ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है तो इसके शिखर को देख रहा है तो 60 डिग्री कोण बना रहा है। कर इसी बिंदु से 20 मीटर और आप दूर हटिए, तो यहाँ से 20 मीटर। तो दोस्तों देखिए, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, बीसी हमारी नहर हो गई और यहाँ से सी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या मान लेते हैं, इसकी नहर की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नहर की चौड़ाई एक्स मान लेते हैं और टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब हल करना स्टार्ट करते हैं। हल करते हैं, इसमें माना क्या है, ए बी हमारी क्या है, टावर है। ए बी टावर है, टावर है तथा सी बी सी हमारी क्या है, नहर है। बी और सी नहर है। ठीक है, अब चलिए जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे हम ए बी बराबर क्या माने, ए बी बराबर एच मान रखा है और सी बी बराबर हमने क्या है, बी सी बराबर हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है। और यहाँ पे डी सी बराबर क्या दे रखा है, डी सी बराबर हमें दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ये वाला लेके चलते हैं, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए आप, ये वाला सी बी सी ए से, त्रिभुज बी सी ए से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये सामने वाला कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार, लंब बट्टा आधार लेके हम पास चलेंगे। यहाँ पे क्या लिख लिया, लंब बट्टा आधार बराबर किसके होता है, tan थीटा ना, tan थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान इसमें 60 डिग्री है, 60 डिग्री लेके चलते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, लंब हमारे कौन है, एच है ना, ऐसे लिख लें, ऐसे बट्टा आधार हमारा क्या एक्स मान रखा है, इसका मान एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। इसका मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कर्ण में 3 बराबर एच अपान एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई इधर करा दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स कर्ण में 3 बराबर एच, यानी एच बराबर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हम देखें एच बराबर एक्स कर्ण में 3, समीकरण 1 हमारे यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए अब पुनः चलते हैं, दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं। यहाँ पे पुनः त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए, यानी बी डी ए से, बी डी ए से। इसमें भी क्या होगा, लंब बट्टा आधार ही लेना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पे भी क्या ले लें, लंब बट्टा आधार। कौन सा अनुपात होता है त्रिकोणमिति का, तो tan होता है। तो क्या लिखें, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 30 लिख लें। लंब हमारा कितना है, एच है, पूरा एच लिख लीजिए या नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, अगर आप एच लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, ए बी नाम देके फिर एच लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, बशर्ते आप एच अगर लिखते हैं तो एक स्टेप आप आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे पूरा आधार होगा ना हमारा बी डी, तो क्या लिखते पूरा आधार बी डी। यहाँ पे tan 30 का मान 1/3 होगा। ए बी का मान हम अगर देखें तो ए बी का मान हमारा क्या है, एच है, एच लिख दें।
और यहाँ पे देखिए बी और डी में क्या है 20 है और x है, तो क्या लिखते हैं 20 प्लस x हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 20 प्लस x का एक में मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस x होगा, और ये कड़ी में 3 और ऐसे गुणा करेगा तो क्या होगा h कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए x भी है h भी है, तो हम एक में कन्वर्ट अगर टोटल केवल h ही होता तो भी एक वैल्यू निकल जाती, x होता तो भी एक वैल्यू। इसलिए हम क्या करते हैं समीकरण एक की सहायता से हम क्या करते हैं h का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो समीकरण एक से समीकरण एक का मान रखने का, समीकरण एक से h बराबर x कड़ी में 3 रखने पर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 20 प्लस x, और h की जगह क्या रखेंगे x कड़ी में 3, यहाँ पे लिख दे x कड़ी में 3 और फिर कड़ी में 3 है तो फिर कड़ी में 3 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा 20 प्लस x बराबर x कड़ी में 3 गुणा करेगा कितना होगा 3, तो 3x होगा। अब x को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बचेगा 20 बराबर 3x और प्लस का x है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 20 बराबर 3 में से एक चला जाएगा कितना बचेगा 2x। अब यहाँ पे 2 क्या करेगा डिवाइड करेगा ना, 2 क्या कर देगा आके x का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 क्या करेगा इधर जाकर 20 में भाग देगा, तो 20 बट्टे कितना बचा 2 बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 10, सॉरी 2 दहा में 10 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 20 कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में, से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 10 मीटर, ठीक है। मीटर क्यों लेकिन क्योंकि सारे वैल्यू हमारे ये 20 मीटर में था, इसलिए हमारे x का भी वैल्यू किस में आएगा मीटर में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं x का वैल्यू हमें नहर की चौड़ाई तो मिल गई, हमें क्या चाहिए ऊंचाई। अब x का मान समीकरण एक में लीजिए, x का मान समीकरण एक में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे h बराबर x की जगह क्या रख दें ये ना h बराबर x कड़ी 3 है, h बराबर क्या मिल जाएगा x का मान 10 है, 10 कड़ी में 3 मीटर, ये हो गया हमारा टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 कड़ी 3 मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर कितना है 10 मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाय। चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।